अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और आपको आज की ये ट्रैवल व्लॉग बहुत पसंद आएगा। मैं ओकाड़ा के एक गाँव 34 टुआरे तंबू से बिलोंग करता हूँ और मैं सफ़र कर रहा हूँ लाहौर से लंदन के लिए। एयरपोर्ट पर एंट्री करवाकर सामान क्लियर करवाकर मैं पहुँचा बोर्डिंग डेस्क पर। सामान थोड़ा सा ज़्यादा था तो उसको मैनेज करने में टाइम लगा। उसके बाद बोर्डिंग पास हासिल कर मैं बैठा वेटिंग हॉल में और ये हमारा जहाज़ आपको नज़र आ रहा है, जिसके सामने दूसरे जहाज़ थोड़े से छोटे लग रहे थे। ये एमिरेट्स की फ़्लाइट बोइंग 777 है। 12:20 की फ़्लाइट थी और 12 बजे हमारी प्लेन में एंट्री स्टार्ट हुई। प्लेन में एंटर होते साथ ही जो प्लेन क्रू है वो बोर्डिंग पास देखकर आपकी सीट की पैसेंजर्स को लोकेशन बता रहे हैं। मैंने अपने लिए 75A सीट, विंडो सीट जो प्लेन के बिल्कुल सेंटर में थी, उसकी बुकिंग की हुई थी। तो गुज़रते हुए मैंने जाकर अपनी सीट ढूँढी और उस पे जाकर बैठ गया। Keep going for me. Next cabin, keep going. 12:20 की फ़्लाइट थी, लेकिन 12:30 पर जो प्लेन है वो अपने रनवे पर टेक ऑफ के लिए तैयार था। ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था किसी भी प्लेन में सफ़र करने का, लेकिन पायलट ने बहुत स्मूथली प्लेन को टेक ऑफ किया, इसलिए मुझे किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ, जैसे लोगों को फ़र्स्ट एक्सपीरियंस में प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ती है। टेक ऑफ करने के आधे घंटे बाद एयर होस्टेस ने हर पैसेंजर को एक मेन्यू कार्ड दिया ताकि वो अपनी चॉइस के मुताबिक फ़ूड को ऑर्डर कर सकें। और ये भाई साहब एयर होस्टेस से पूछ रहे हैं कि हमें दोबारा खाना भी मिलेगा, तो वो कह रही थी कि हम पहले सबको सर्व करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि आपको दोबारा खाना देना है या नहीं। मैंने ऑर्डर किया था चिकन काबली पुलाव, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये किस किस्म का चिकन काबली पुलाव है। ये रहा हमारा चिकन काबली पुलाव, जिसके अंदर चिकन था, राइस थे और ऊपर से कैश्यू नट्स थे, ड्राई फ्रूट था ऐड हुआ और साथ में सैलड था और अचार था साथ में, और ये डिज़र्ट था। बहुत स्वीट डिज़र्ट, बहुत अच्छा था, मज़ेदार था। और साथ में एक बन दिया हुआ था, ब्रेड, और पानी की बोतल थी। मैंने लोकेशन देखने के लिए मैप को ऑन किया तो मैप हमें बता रहा है कि अभी हम कराची के ऊपर से गुज़र रहे हैं। मेरी ट्रांजिट फ़्लाइट थी, पहले हमने दुबई जाना था, उधर 1 घंटे का स्टे था, फिर अगली फ़्लाइट लेकर हमने हीथ्रो लंदन के लिए फ़्लाई करना था। जिनकी फ़्लाइट सिर्फ दुबई तक थी या उनका स्टे लंबा था दुबई में, तो उनके लिए अनाउंसमेंट थी कि आपने अपना बैगेज जो है वो कार्सोल 8 से आपने कलेक्ट करना है और हमारा लैंडिंग टर्मिनल A2 है। थोड़ी देर बाद फिर स्क्रीन पे अनाउंसमेंट हुई कि हमारा लैंडिंग टर्मिनल चेंज होकर A2 से A1 हो गया है, तो आप भी रेडी रहें। नेक्स्ट फ़्लाइट का टाइम बहुत शॉर्ट था, तो मैंने जल्दी जल्दी अपना सामान पकड़ा और जल्दी से निकल पड़ा
चेक इन के लिए टर्मिनल पर। हमारी अगली फ़्लाइट बिल्कुल रेडी थी और मुझे 10 से 15 मिनट लगे एक फ़्लाइट से उतरकर दूसरी फ़्लाइट में एंटर होने के लिए। तो टेक ऑफ के लिए बिल्कुल रेडी है। थोड़ी देर बाद हमें फिर खाना सर्व किया गया और इस बार मैंने ऑर्डर किया था बटर चिकन विद राइस। इस मील में बटर चिकन था और राइस थे, बिस्किट थे इसके साथ, और ये चॉकलेट एक छोटी सी दी गई थी, और इसके साथ सैलेड था और डिज़र्ट था, और एक छोटा सा पैकेट निम्को का था, और साथ में वाटर बोतल दी गई थी। ये वाले भाई साहब कोई फ़ुटबॉल का मैच देख रहे थे और उनकी टीम ने गोल किया था और ये बार बार उसकी सेलिब्रेशन कर रहे थे। 8:50 लोकल टाइम पर हमने हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन पर लैंड किया। फ़्लाइट से उतरने से पहले हमने उनकी सर्विसेज को रेट किया। बॉर्डर चेकिंग काउंटर पर काफ़ी रश था। आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद 2 से 3 मिनट में मैंने भी अपनी क्लियरेंस करवा ली। उसके बाद हम जा रहे हैं बाहर टर्मिनल से बस स्टेशन की तरफ। मेरे बड़े ही प्यारे दोस्त हैं असद मलिक फ्रॉम मुल्तान, उन्होंने मुझे रिसीव करना था। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद वो पहुँचे और उन्होंने मुझे रिसीव किया। ये हैं असद मलिक, इनको इधर 3 साल हो चुके हैं। उसके बाद हम पहुँचे सिटी सेंटर, हमने खाने के लिए कुछ लेना था। ये कैम्ब्रिज सिटी सेंटर है और वीकेंड डेज चल रहे थे, इस वजह से क्लब पार्टीज़ अपने अरूज पर थी। बाबा जी माहौल बहुत गर्म सी थे। भाभी ਨੂੰ ਵੀ पता ही है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर कर दें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।